एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी जो हमें फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 51,148 की। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आज इसने लगभग 214 पॉइंट हमें इसने प्लस में क्लोजिंग दी है। बट एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो कैंडल बनी है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेगेटिव कैंडल है। इस कैंडल को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। ये कैंडल कहीं न कहीं थोड़ी-सी अब गलत बन चुकी है और एरिया भी गलत है, क्योंकि कहीं न कहीं ये एज़ अ रे ब्रेकआउट लेवल था। और अगर इसके पास अगर ऐसी कैंडल बनेगी और अगले दिन अगर आपको बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करते हुए दिख गया, तो ये एज़ अ नेगेटिव सिनेरियो की तरह काम करेगा। और इसके बाद जो मूवमेंट आएगी काफ़ी ज़्यादा आपको एक पैनिक सेलिंग जैसी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बायर्स हैं, देखो इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इनको ज़रूर समझना। जहाँ पर जो जितने भी बायर्स हैं, जो ब्रेकआउट का जिन्होंने वेट किया होगा या जिन्होंने बाइंग करके रखी होगी, जो सेलिंग करके रखी होगी, जिन्होंने सेलर या बायर होंगे, सेलर ने तो क्या पता अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी होगी। जो बायर है वो बैठे होंगे, न्यू बाइंग हैपनिंग हुई होगी कंटिन्यूसली। यहाँ पर आपको न्यू बायर्स दिख रहे थे, कंटिन्यूसली मार्केट सस्टेन कर था अपर एंड के पास। आज भी न्यू बायर्स देखने को मिलेंगे। जब ये सबका एसएल कटेगा, क्योंकि ये सब अब थोड़े बैठे हैं कि भाई इनको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे, बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर ब्रेकआउट मिलता है तो लगभग आपको मार्केट 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक जाते हुए दिख सकता है आने वाले टाइम पे। बट ये होगा इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। यही तो गेम है ट्रेडिंग का गेम ही प्रोबेबिलिटी का है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ साइकोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करो, क्योंकि अगर आपने एक बार साइकोलॉजी पे फ़ोकस कर दिया, फिर आपको ये नहीं रहेगा कि मार्केट कितनी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट कर सकता है या जाएगा। फिर आप इस माइंडसेट से ट्रेड करोगे कि भाई मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा या एंट्री करूँगा। तो सिंपल आपको इस तरीके का माइंडसेट थोड़ा रखना पड़ेगा। उसके साथ-साथ जैसे आपको पता है साल के जो आखिरी महीने होते हैं, वहाँ पर जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि रीज़न यही रहता है कि लोगों ने जितनों ने अच्छा खासा प्रॉफ़िट किया होता है, वो थोड़ा एन्जॉय करने के लिए निकल जाते हैं, तो उस कारण भी वॉल्यूम में थोड़ा आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ जैसे अगर हम इस डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस में आते हैं, तो कहीं न कहीं मार्केट में जो कैंडल बनी है, थोड़ी-सी नेगेटिव कैंडल बनी है। और उसके साथ-साथ जैसे मैंने आपको बताया, अगर मार्केट यहीं सस्टेन करने का ब्रेकडाउन देगा, तो आपको एक पैनिक सेलिंग जैसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। बट डिपेंड क्या रहेगा, देखो जो मार्केट का जो प्राइस एक्शन है, जो कैंडलस्टिक बिहेवियर है, उसको आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकोगे, उस चीज़ पे अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। पेशेंटली आपको पहले वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये 100% होगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि जो कैंडल बनी है, एक तो टॉप मोस्ट लेवल पे बनी है, उसके बाद ट्रेंड थोड़ा-सा बियरिश है। कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, उसके पास जाके बनी है। तो ये सारे फैक्टर ऐड ऑन होते हैं। उसके साथ-साथ करंटली जब हमने एंट्री लेनी है, जब मार्केट यहाँ से एक बेयरिश मूवमेंट करेगा, जैसे यहाँ पर सस्टेन करने का बेयरिश मूवमेंट करेगा, उससे पहले मार्केट आपको एक प्राइस एक्शन देगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे गिर जाएगा। अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को अब फॉलो करता हुआ थोड़ा-सा जो इसका ट्रेंड है, थोड़ा-सा यहाँ पर बेयरिश देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअसली बायर्स तो कोशिश कर रहे हैं सस्टेन करने की, बट वो स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही जो हमें देखने को मिलनी चाहिए थी। आज भी अगर आप देखो तो मैंने एक चार्ट रीडिंग की वीडियो डालूँगा, वहाँ पर आपको थोड़ा समझने को मिलेगा कि कहीं न कहीं एचडीएफसी को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स या तो थोड़े से बेयरिश हो चुके थे, और नहीं तो उनका कहीं न कहीं थोड़ा-सा साइडवेज़ हो चुके थे। तो एचडीएफसी अकेला मूवमेंट सस्टेन नहीं कर सकता था, और यही हुआ, थोड़ी-सी आपको मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा-सा अपना थोड़ा-सा साइडवेज़ टू बियरिश अपना ट्रेंड ही रखा पूरे दिन। हाँ, थोड़ा-सा पॉजिटिव साइन ये था कि वो, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी आज जो थी वो यही थी कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो लगभग 51,100 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही आप बोल के चल सकते हो। इस लेवल के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग की है, और थोड़ा-सा जो सुबह की जहाँ पर बायर्स थे उसके उस लेवल से भी ऊपर जाके इसने क्लोजिंग की है, क्योंकि यहीं पर बायर्स आए थे। थोड़ा-सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको मैं बता देता हूँ मार्केट में किस टाइप की मूवमेंट हुई है। बाकी पूरी वीडियो आपको आपको जानना है कि मार्केट में किस टाइप की मूवमेंट हुई है, कहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए थी, कहाँ एग्ज़िट करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें मैंने चार्ट रीडिंग की वीडियो में आपको आज थोड़ा-सा वीडियो मैंने बना दी है, वो मैं आपको अपलोड कर दूँगा इसके बाद। अगर आप देखो तो सुबह स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनती है, इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर जाके बनती है, उसके बाद अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, यहीं आपकी एंट्री थी, और उसके साथ-साथ ये आपका एसएल रहने वाला था। उसके बाद अगर आप देखो तो एक मूवमेंट मिलती है, बट मूवमेंट में अगर आप देखो तो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। प्रीमियम भी बढ़ रहा था, बट काफ़ी डीके भी था, उस कारण मार्केट का जो प्रीमियम था वो बढ़ नहीं पा रहा था अच्छे खासे तरीके से। हाँ, निफ्टी 50 का केस थोड़ा अलग था। निफ्टी 50 अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली निफ्टी 50 ने एक रैली दिखाई है, अच्छी खासी मूवमेंट की है। निफ्टी 50 का चार्ट दिखाऊँ अगर आप तो आपको, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 ने अच्छी खासी मूवमेंट की है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी के केस में प्रॉब्लम ये थी कि बैंक निफ्टी को सिर्फ एचडीएफसी सपोर्ट कर रहा था, बट निफ्टी 50 के केस में थोड़ा अलग सीन रहता है, तो वहाँ पर आपको एक अच्छी खासी क्लियर कट डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगी। बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं था, तो ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा आज ऐसा लगा, स्टार्टिंग में ऐसा देखने को लग रहा था कि भाई बैंक निफ्टी का आज दिन है, आज बैंक निफ्टी बाइंग साइड आपको अच्छी खासी मूवमेंट दिखाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, बाकी कोई कंपोनेंट उसको सपोर्ट करता नहीं है, जिस वजह से मूवमेंट भी कहीं ना कहीं आपको डगमगाती हुई दिखती है, और लास्ट में कहीं ना कहीं जहाँ पर मार्केट ने ओपन किया था उसके पास ही जाके क्लोजिंग किया है, इतनी कोई दूर भी नहीं की है। अब चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं कल मार्केट किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। जैसे आपको पता है ये जो लेवल है या इंपॉर्टेंट लेवल है, जो मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर वाली साइड अगर आप देखो तो ये एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह अभी भी काम करेगा कल के लिए, क्योंकि अगर मार्केट कल को यहाँ इस लेवल के ऊपर कहीं भी सस्टेन करती है, ब्रेकआउट करती है, तो आपको एक अच्छी खासी ऊपर वाली साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट बड़ा ज़्यादा गैप अप या बड़ा ज़्यादा गैप डाउन खुलेगा, वहाँ आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। आपने एक या तो साइकोलॉजिकल लेवल तक आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट बड़ा ज़्यादा गैप अप खुल जाता है। नीचे वाली साइड में तब इंटरेस्टेड रहूँगा जब मार्केट कहीं न कहीं 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आके ट्रेड करेगा। क्योंकि ऐसे तो ये एक्सपोर्ट है ही है, बट साइकोलॉजिकल लेवल की, जैसे मैंने आपको बताया भी था कल की वीडियो की सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में, कि राउंड नंबर में एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा ओआई बिल्डअप जहाँ पर ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पर पुट जिन्होंने सेल करके रखे होंगे, तो वो 51,000 पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ भी रहती है, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन भी खुलता है या फ्लैट खुलता है, तो मैं थोड़ा पेशेंटली वेट करूंगा, कोशिश करूंगा कि इस रेंज में मैं अवॉइड ही करूं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। और उसके साथ-साथ अगर मार्केट थोड़ा-सा, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल गैप अप खुल जाता है, तो फिर थोड़ा आपको ये साइकोलॉजिकल लेवल का देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसके साथ-साथ कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। बेस्ट केस सिनेरियो सबसे यही रहेगा कि मार्केट थोड़ा-सा फ्लैट खुले। फ्लैट खुलने के बाद या थोड़ा-सा गैप अप खुले, यहाँ पर एक रेंज बना के, प्राइस एक्शन बना के, एक बियर आपको एक बुलिश मूव दे, और ये सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगी। फिर आपके पास लगभग 2-250 पॉइंट का तो एक गैप रहेगा, जिसके कारण आपको एक अच्छी खासी एक मूवमेंट राइट करने को दिख जाएगी, जो कि आपको पहली मूवमेंट लगभग 51,500 के पास-पास की आपको देखने को मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।